मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 1 रोड साइंस की। और हमारा फर्स्ट चैप्टर है नो ऑल अबाउट ट्रैफिक साइंस, यातायात चिन्हों को जाने। कोई भी व्यक्ति जो पहली बार सड़क पर वाहन चलाने के लिए जा रहा हो, उसे पहले सड़क के नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। सड़क पर बने सड़क सुरक्षा के चिन्ह सड़क पर चलने वाले यात्रियों को सुरक्षित रखने में मददगार होते हैं। सभी को सड़क का उपयोग करने से पहले इन चिन्हों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये चिन्ह मार्गदर्शक, सूचनात्मक व सचेतात्मक होते हैं। चूँकि यह यातायात को सुचारू रखते हैं, इसलिए इन पर पूरा ध्यान, सम्मान व वाहन चालक द्वारा इनका पालन किया जाना चाहिए। सड़क संकेतों का मूल भावना एवं उत्पत्ति। सड़क संकेत जो हम अपने आसपास देखते हैं, उनकी उपस्थिति इतिहास में काफ़ी पहले देखी जा सकती है। आरंभिक सड़क संकेत मील के पत्थर के रूप में होते थे, जो दूरी व दिशा को दर्शाते थे। रोम शासन ने पूरे रोम की दूरी को दर्शाने के लिए अपने संपूर्ण साम्राज्य में पत्थर के खंभ लगाए थे। मध्य युग में चौराहों पर बहुदिशा संकेत सामान्य हो गए थे, जो शहरों और नगरों की दिशाओं को दर्शाते थे। चूँकि सड़कें सीमाओं व बाधाओं को नहीं देखती, सड़क सुरक्षा एक वैश्विक विषय है। इसलिए यह प्रयास किया जाता है कि सड़क संकेतों के लिए समान भाषा का प्रयोग किया जाए। यह माना गया था कि बहुसीमाई अंतर्राष्ट्रीय यातायात और सड़क सुरक्षा को सुलभ बनाने के लिए सड़क संकेतों, चिन्हों तथा प्रतीकों की अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता आवश्यक है। मोटर युक्त यातायात के आगमन तथा सड़कों पर इनके बढ़ते दबाव के कारण अनेक देशों ने चित्रात्मक संकेत का प्रयोग आरंभ किया और अपने संकेतों का मानकीकरण कर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाया जा सके, जहां भाषाई अंतर अवरोध उत्पन्न कर सकता है। और सामान्य रूप से इसके फलस्वरूप उपयुक्त सावधानी, विनियमन तथा सूचनात्मक संकेतों के माध्यम से यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में भी मदद मिली। इनमें से अधिकतर चित्रात्मक संकेतों में शब्दों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तथा स्वीकार्यता प्राप्त है। इन संकेतों की उत्पत्ति प्राथमिक रूप से यूरोप में हुई थी और अधिकतर देशों ने अलग अलग स्तरों पर इन संकेतों को अपनाया है। वर्ष 1947 से UNECE ने सड़क सुरक्षा को अपना उद्देश्य बना लिया। वर्ष 1947 से UNECE ने सड़क सुरक्षा को अपना प्रमुख उद्देश्य बना लिया। विशेष रूप से सड़क सुरक्षा पर कार्यदल के माध्यम से, जिसे WP1 कहते हैं, UNECE ने वर्ष 1950 में सड़क दुर्घटना निवारण पर कार्यदल एक WP1 नामक तथा तदर्थ कार्य समूह की स्थापना के साथ राष्ट्र संघ प्रणाली में सड़क सुरक्षा गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके तत्वाधान में अनेक अंतर्राष्ट्रीय विधिक दस्तावेज तैयार किए गए। सामान्य रूप से ये विधिक दस्तावेज और विशिष्ट रूप से ये सम्मेलन न यातायात संकेतों और चिन्हों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु हैं। 19 सितंबर 1949 को यूरोप संघ राष्ट्र आर्थिक आयोग के ध्वज के अधीन जनीवा में सड़क संकेत एवं प्रतीक पर नयाचार पर अभिसमय के अंतर्गत एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह 20 दिसंबर 1953 में लागू किया गया तथा इसी दिन पंजीकृत भी हुआ था। भारत में इसी करार का एक पक्ष था। संविदाकारी पक्षों में यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि वे अपने संबंधित देशों में प्रयोग होने वाले सड़क चिन्हों और संकेतों को यथासंभव अधिकतर स्तर पर विकसित करें।
व समरूप बनाए। तत्पश्चात वियना में 8 नवंबर 1968 को सड़क संकेत एवं चिन्हों पर आयोजित सम्मेलन में इस पर संशोधन किए गए थे और सड़क सुरक्षा पर व्यापक रूप से विचार किया गया था। संवेदनकारी पक्षों पर यह अनिवार्य किया गया कि संकेतों चिन्हों के प्रयोग में एकरूपता हो। इन विधिक दस्तावेजों के अतिरिक्त वर्ष 1968 के सम्मेलनों को लागू करने के लिए कार्यदल 1 द्वारा सड़क यातायात पर तथा संकेतों व चिन्हों पर 2 समेकित संकल्प जारी किए गए हैं। हालांकि इन संकल्पों में इन सम्मेलनों के लिए प्रभावकारी प्रावधान नहीं है, किंतु ये उन उपायों और विधियों की श्रृंखला का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं जो राष्ट्रों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। आज कार्यदल 1 संघ राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र स्थायी निकाय है जो सड़क सुरक्षा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका प्रमुख कार्य यातायात नियमों की सुमेलन के उद्देश्य से संघ राष्ट्र के विधिक दस्तावेजों के संरक्षक की भूमिका अदा करना है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अनुसूचित 1 में समरूप सड़क संकेतों को निर्धारित किया गया है जो वृहत रूप से इन सड़क संकेतों की आकृति और आकारों का वर्णन करता है। इस पुस्तिका तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुछ अंतर नज़र आ सकते हैं जो कि उपयुक्त उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप लाने के लिए समीक्षाधीन हैं। इस पुस्तिका में दर्शाए गए संकेत तथा चिन्ह ऊपर उल्लेखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप हैं। सड़क संकेत निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मूल योजना अपनाई गई है। इस सम्मेलन की रिपोर्ट के अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में सड़क संकेतों की श्रेणियों को परिभाषित किया गया था जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, ख विनियामक संकेत, ग सूचनात्मक संकेत। यातायात संकेत मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं: संकेत जो आदेश देते हैं, संकेत जो चेतावनी देते हैं और संकेत जो सूचना प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्रकार के संकेत का आकार भिन्न होता है। गोलाकार संकेत आदेश देते हैं, त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देते हैं और आयताकार संकेत सूचना प्रदान करते हैं। अध्याय 2 का अनुच्छेद 6 प्राथमिक संकेत इस प्रकार स्थापित किए जाने चाहिए ताकि चालक जिसके लिए वे संकेत लगाए गए हैं वह सुगमता से और समय से इन्हें पहचान सके। इसमें संकेतों को स्थापित करने के स्थल और तरीकों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। यह संकेत प्रयोजन को सिद्ध करने में उसका रंग सहायक होता है। एक संकेत के प्रयोजन को सिद्ध करने में उसका रंग सहायक होता है। नीले रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक अनुदेश प्रस्तुत करते हैं जैसे बाएं मुड़ें आदि। नीले आयताकारों का प्रयोग सूचनात्मक संकेतों के लिए किया जाता है। सभी त्रिकोणीय संकेत लाल रंग के होते हैं। आकार व रंग के नियमों के कुछ अपवाद भी हैं ताकि कुछ संकेतों को अधिक महत्व दिया जा सके। उदाहरण के लिए रुकिए तथा मार्ग दें संकेत। पैदल चलने वाले हम आदेशात्मक सड़क चिन्ह जानेंगे। मैंडेटरी रोड साइंस को समझेंगे। सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में होते हैं। रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं।